नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक। आपके साथ हूं मैं नेहा बातम। सीधे आपको ले चलेंगे उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर, जहां पर इस वक्त अमित शाह एक रैली को संबोधित कर रहे हैं। प्रदेश को अपील की थी कि भाई मुझे अगर अधिकार देना है तो पूर्ण बहुमत वाला देंगे तो ही मैं देश बदल पाऊंगा। और मैं उत्तर प्रदेश की जनता का धन्यवाद करना चाहता हूं। मुझे कहने में कोई संकोच नहीं है कि आज देश में भारतीय जनता पार्टी की नरेंद्र मोदी सरकार पूर्ण बहुमत के साथ है, तो इसका संपूर्ण यश उत्तर प्रदेश की जनता के सर पर है। क्योंकि आपने 80 में से 73 सीट न देते तो हमें भी ये ठीक से काम न करने देते। मित्रों, आपने 80 में से 73 सीट दी, आज मोदी जी अच्छे से काम कर रहे हैं। मित्रों, मोदी जी के आने के बाद हर साल उत्तर प्रदेश को 1 लाख करोड़ रुपया ज्यादा भेजते हैं। कितना भेजते हैं भाई बोलो? 1 लाख करोड़ रुपया। मगर उत्तर प्रदेश के गांवों का विकास नहीं होता। आज भी सड़कें ऐसी है कि गड्ढे में सड़क है या सड़क में गड्ढा है मालूम ही नहीं पड़ता है। मित्रों, मोदी जी कितना भी कर ले, उत्तर प्रदेश का विकास इसलिए नहीं होता क्योंकि वो योजनाओं को नीचे ले जाने का काम उत्तर प्रदेश की सरकार ने करना होता है। बहुत सारे काम किए हैं, इस पर मैं बाद में आऊंगा मित्रों। मगर अभी अभी आप सब टेलीविजन पे देखते होंगे, सपा हो, बसपा हो, कांग्रेस हो, ममता हो, केजरीवाल जी हो, सारे के सारे जैसे हम राम नाम जपते हैं ना, ऐसे सारे के सारे नोटबंदी का जाप जप रहे हैं। नोटबंदी का जाप जप रहे हैं। नोटबंदी, 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 नोटबंदी। मुझे मालूम नहीं है इनका क्या लूट गया है, मालूम ही नहीं पड़ता है। मित्रों, 7 तारीख तक ये सब कह रहे थे, मोदी जी काले धन के लिए आपने क्या किया। चिल्ला चिल्ला कर कहते थे, मोदी जी आपने काले धन के लिए क्या किया। और जैसे ही 8 तारीख को नोटबंदी आई, वो कहते हैं, मोदी जी आपने एक क्यों किया। ये क्या किया से क्यों किया आ गया। मित्रों, ये बहाना तो बना रहे हैं हम सबकी लाइनों का। हमें भी मालूम है कि लाइनें लगी हैं, थोड़ी तकलीफ भी है। मोदी जी ने पहले दिन से कहा था 50 दिन तक तकलीफ पड़ेगी, मगर 50 साल तक देश सुधर जाएगा। मित्रों, 50 साल तक देश सुधर जाएगा। और किसको दर्द है आप बताइए? यहां हमारे नेता बैठे हैं, किसी का चेहरा उतरा हुआ है क्या? आप सभी के घर से कुछ पैसा गया है क्या? दर्द उन्हीं को है जिनके अरबों खरबों रुपया लूट गया है, रातों रात रद्दी कर दिया गया है। आपने देखा है ममता जी का चेहरा, बहन मायावती का चेहरा, चेहरे पर से नूर उतर गया। 10 साल उम्र बढ़ गई एक रात में, एक ही रात में 10 साल उम्र बढ़ गई। मित्रों, मगर ये नोटबंदी के फैसले के कारण इस देश में कालाबाजारी करने वाले, आतंकवाद फैलाने वाले, नक्सलवाद फैलाने वाले, फर्जी नोटों का व्यापार करने वाले, ड्रग कारोबारी, सारों के सारों को मोदी जी ने एक ही कलम से दुरुस्त कर दिया है। मित्रों, एक ही कलम से। और अभी अभी ये कह रहे थे कि भाई चंदे की क्या बात है पॉलिटिकल पार्टी की। मैं आज देश की जनता के सामने कहना चाहता हूं, इस शीतकालीन सत्र के उद्घाटन के दिन ही इस देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सभी पार्टियों की बैठक में कहा था कि सभी पॉलिटिकल पार्टियों की चंदा लेने की पद्धति पर चर्चा होनी चाहिए, बदलाव होना चाहिए। पंचायत से लेकर पार्लियामेंट तक के सभी चुनाव, पंचायत के प्रधान के,
तहसील पंचायत के, जिला पंचायत के, विधायक के, संसद के एक ही दिन हो जाने चाहिए, मगर पूरा बजट, पूरा शीतकालीन सत्र विपक्ष ने शोर शराबा कर चर्चा नहीं होने दी। मित्रों, इनकी इच्छा ही नहीं है कि राजनीति के अंदर से काला धन जाए। मैं तो आज भी विपक्ष के सभी नेताओं को अपील करना चाहता हूं कि मोदी जी ने आगे बढ़कर एक विचार रखा है चर्चा के लिए। आइए, आप इसको स्वीकार कर चर्चा के लिए आगे आइए और राजनीति के अंदर सुचिता लाने का काम करिए। मित्रों, ये उत्तर प्रदेश के अंदर प्रधानमंत्री जी बहुत सारे योजनाओं लेकर आए हैं और वो योजनाओं के कारण उत्तर प्रदेश का विकास दो दूनी रात चौगुनी हो सकता है। मैं बहुत ज्यादा बताना नहीं चाहता मित्रों, मगर इतना बताना चाहता हूं, आजादी के कई सालों तक कांग्रेस और बाकी दलों की सरकारें रही, मगर उत्तर प्रदेश के गांव की गरीब महिला के घर में गैस भेजने का काम कभी देखा था आपने? क्या बताइए, देखा था? मोदी जी ने गांव की गरीब गई महिलाओं के घर में 40 लाख से ज्यादा कनेक्शन उज्ज्वला योजना के तहत भेजने का काम कर दिया है। ये वही कर सकता है जिसको गांव और गरीब की चिंता है, दलित और पिछड़े की चिंता है, वही कर सकता है। मित्रों, यहां बहुत सारे किसान भाई हैं, कितने सालों से खरीफ और रबी की फसल के लिए यूरिया के लिए लाठियां बजती थी या नहीं बजती थी? बताओ भैया, होती थी या नहीं होती थी? नीम कोटेड यूरिया होने के बाद आज पूरे देश में किसान को खाद वगैरह लाइन से मिल रहा है। मित्रों, ये बड़ी उपलब्धि नरेंद्र मोदी सरकार ने की है। और 33 साल के बाद किसी एक सरकार ने हिम्मत कर खाद का दाम प्रति थैली 50 रुपया से 300 रुपया तक कम करने का काम किया है, तो ये नरेंद्र मोदी सरकार ने किया है। नरेंद्र मोदी जी किसानों के लिए फसल बीमा योजना भी लेकर आए, मगर ये फसल बीमा योजना का फायदा उत्तर प्रदेश के किसानों को नहीं मिल पाया। पूर्वांचल में बाढ़ आ गई, मगर उनको फायदा इसलिए नहीं मिला कि कमीशन कौन खाएगा, चाचा या भतीजा, उसमें प्रीमियम ही नहीं भरा। मित्रों, ताली बजाने की बात नहीं, ये बड़े दुख की बात है। प्रधानमंत्री जी जो चीजों को नीचे भेजते हैं वो उत्तर प्रदेश सरकार नीचे नहीं पहुंचने देती है। इनके मन में भय है कि सारी चीजें अगर नीचे पहुंच जाती है तो प्रधानमंत्री जी लोकप्रियता बढ़ जाएगी और इनकी कुर्सी चली जाएगी। और अभी 1 महीने से अखिलेश जी ने चलाया है कि हम और कांग्रेस साथ में लड़े तो हमारा बहुमत आ जाएगा। क्यों अखिलेश जी, हार को अभी से देख गए हो आप? क्या अभी से हार दिखाई पड़ी है? अरे कांग्रेस क्या, सपा, बसपा, कांग्रेस, अजीत सिंह सब इकट्ठा होकर आ जाए। इस बार उत्तर प्रदेश की जनता ने तय किया है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनानी है। मित्रों, भारतीय जनता पार्टी की बने। और किसके बल पर अखिलेश जी आप सरकार बनाना चाहते हो? राहुल बाबा के बल पर। राहुल बाबा को जानते हो ना भाई? आप जानते हो, नहीं जानते हो ठीक से? मित्रों, अभी यही पश्चिमी उत्तर प्रदेश में गए थे, उन्होंने कहा कि कांग्रेस की सरकार आएगी तो हम आलू की फैक्ट्री लगाएंगे। अब भैया, जिनको ये मालूम नहीं है, आलू फैक्ट्री में नहीं होता है, खेत के अंदर जमीन के नीचे होता है। वो उत्तर प्रदेश को बदलने की बात कह रहे हैं। ये राहुल बाबा अभी कह रहे थे कि मोदी जी 2.5 साल हो गया,
2.5 साल में आपने देश में क्या परिवर्तन करा? अरे राहुल बाबा, आप हमें क्या पूछते हो? मोदी जी तो जब देंगे तब जवाब देंगे। मैं जवाब देता हूं, ये 2.5 साल में सबसे बड़ी बात हुई है कि हमने बोलने वाला एक प्रधानमंत्री दिया है। आपने तो ऐसा प्रधानमंत्री दिया था 5 साल तक जिसकी आवाज आप और आपकी माता जी के अलावे किसी ने सुनी ही नहीं थी। राहुल बाबा, आप हमें पूछ रहे हो क्या हुआ है? मैं बताता हूं आपको। आपके समय के अंदर देश के अंदर 10 साल तक हर महीना एक घपला, घोटाला, भ्रष्टाचार, घोटाले होते रहे। 12 लाख करोड़ के घोटाले, 12 लाख करोड़ के। और मित्रों, ये कांग्रेस वाले समानता में मानते हैं। आप आश्चर्यचकित मत होना, समानता में मानते हैं। उन्होंने घोटाला करने में समानता रखी, कोई चीज को नहीं छोड़ा। मैं समझाऊं आपको कैसे? देखिए, सबसे पहले क्या आता है? अंतरिक्ष आता है। अंतरिक्ष में उन्होंने 2G का घोटाला कर दिया और इसरो का घोटाला किया। बाद में आकाश आता है, वहां वेस्टलैंड हेलीकॉप्टर का घोटाला किया और एयरबस खरीदने का घोटाला किया। बाद में भूमि आती है, वहां CWG का घोटाला किया, आदर्श सोसाइटी का घोटाला किया। बाद में दरिया आता है, समंदर आता है, उसमें सबमरीन खरीदने में घोटाला कर दिया। उसके बाद में पाताल आता है, उसमें कोयले की खदानों में भी घोटाला।